हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ प्रायिकता चैप्टर यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका लास्ट टॉपिक, जो आपको लास्ट टॉपिक लेके आए और जो मैंने देखिए लिखा भी है बर्नौली परीक्षण, और इसी में द्विपद बंटन भी आता है। यह आपका प्रायिकता का लास्ट टॉपिक है जो मुझे आज शुरू करना है। तो देखिए सबसे पहले बर्नौली परीक्षण समझाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं कि बर्नौली परीक्षण क्या होते हैं। जब भी हम देखिए कोई एक परीक्षण करते हैं, मान लीजिए हम एक सिक्का उछालते हैं, तो उस पर हम ये कहते हैं कि चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, यानी कि हेड या टेल। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, हेड भी आ सकता है, हेड नहीं भी आ सकता है। हेड आ भी सकता है, हेड नहीं भी आ सकता। अगर मैं कहूं हेड आने को सफलता मानता हूं मैं, और हेड नहीं आने को असफलता, तो हमें सफलता भी प्राप्त हो सकती है और असफलता भी प्राप्त हो सकती है। यानी इस परीक्षण में केवल दो ही परिणाम संभव थे, सफलता और असफलता। चलिए मैं कहता हूं ये बात रही, कोई और परीक्षण लेते हैं। मान लीजिए हम एक पासे को उछालते हैं और मैं कहता हूं पासे पर संख्या 5 आती है, तो संख्या 5 आ भी सकती है, संख्या 5 नहीं भी आ सकती है। या मैं कहता हूं पासे पर सम संख्या आती है, तो सम संख्या आ भी सकती है, सम संख्या नहीं भी आ सकती है। तो कोई संख्या आना उसे अगर हम सफलता माने और उसके नहीं आने को असफलता माने, तो इस परीक्षण के भी देखिए दो ही परिणाम संभव हैं। संख्या 5 आ भी सकती है, वो सफलता मानी जाएगी, और संख्या 5 नहीं भी आ सकती है, वो असफलता मानी जाएगी। वही चीज है कि सम संख्या के लिए सम संख्या भी आ सकती है, सफलता हो गई, सम संख्या नहीं आ सकती है, असफलता हो गई। इस परीक्षण के भी दो ही परिणाम संभव है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 52 दास की जो गड्डी होती है, उसमें से हम एक पत्ता निकालते हैं और वो पत्ता इक्का हो, इस बात की क्या संभावनाएं हैं? तो इक्का उसमें आ भी सकता है, इक्का नहीं भी आ सकता है। तो इक्का आने को हम सफलता मान लेते हैं और इक्का नहीं आने को हम असफलता मान लेते हैं। तो देखिए जो कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी एक परीक्षण जो भी हम करते हैं उसमें अगर केवल दो ही परिणाम संभव हो, सफलता या असफलता, तो ऐसे परीक्षण कहलाते हैं बर्नौली परीक्षण। ऐसे परीक्षण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बर्नौली परीक्षण। लेकिन इनमें भी देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता ये अचर होती है हमेशा, ये कभी नहीं बदलनी चाहिए। प्रत्येक परीक्षण में सफलता और असफलता की जो प्रायिकताएं हैं वो कभी नहीं बदलनी चाहिए, वो हमेशा अचर होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक पासे को हमने 10 बार उछाला, एक पासे को हमने 10 बार उछाला, तो जो परीक्षणों की संख्या हुई वो 10 हुई। जो परीक्षणों की संख्या कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? 10। अब मान लीजिए मैं ये कहता हूं उस पर संख्या 6 आती है, तो संख्या 6 आ भी सकती है, संख्या 6 नहीं भी आ सकती है प्रत्येक परीक्षण में। यानी कि परीक्षण हमने कितनी बार किया? 10 बार। तो 10 के 10 बार, मान लीजिए पहली बार की बात कहता हूं, संख्या 6 आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। दूसरी बार की बात करते हैं, यानी कि दूसरा परीक्षण, संख्या 6 आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तीसरे परीक्षण की बात करें, संख्या 6 आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। और ऐसे ही चलते जाएं लास्ट वाले परीक्षण, यानी 10वें परीक्षण की बात करें, तो संख्या 6 आ भी सकती है, संख्या 6 नहीं भी आ सकती है। तो देखिए प्रत्येक परीक्षण में संख्या 6 आना उसे हम अगर माने सफलता और संख्या 6 नहीं आने को माने असफलता, तो प्रत्येक परीक्षण में संख्या 6 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। प्रत्येक परीक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र है। पहले परीक्षण में संख्या 6 आने की प्रायिकता 1/6, दूसरे परीक्षण में भी संख्या 6 आने की प्रायिकता 1/6 और नहीं आने की प्रायिकता 5/6। संख्या 6 आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो नहीं आने की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में वो कितनी होगी? 5/6। तो देखिए दोनों प्रायिकताएं अचर हैं,
प्रत्येक परीक्षण में सफलता की जो प्रायिकता हुई वो हुई 1/6 और जो असफलता की प्रायिकता हुई वो हुई देखिए 5/6। सफलता की प्रायिकता वो भी अचर है और जो असफलता की प्रायिकता है वो भी अचर है। तो ये बात देखिए वर्णनाली परीक्षण में कंडीशंस हैं। प्रत्येक परीक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए। देखिए कोई भी परीक्षण, हमने 10 परीक्षण किए थे टोटल, अगर हम पासे को 10 बार उछालते हैं तो टोटल परीक्षण कितने थे? 10। प्रत्येक परीक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र है। प्रत्येक परीक्षण में केवल 2 ही परिणाम संभव हैं, सफलता या असफलता। प्रत्येक परीक्षण की प्रायिकताएं अचर हैं, ये बात की ध्यान रखें। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये बर्नौली परीक्षण की ही कंडीशंस होती हैं और ऐसे परीक्षण को हम कहते हैं बर्नौली परीक्षण। ऐसे परीक्षण को हम क्या कहते हैं? बर्नौली परीक्षण, जिसमें केवल हर परीक्षण के 2 ही परिणाम संभव हो, सफलता या असफलता। चलिए मैं अब इसकी परिभाषा में लिखता हूं। ये तो मैंने आपको देखिए एग्जांपल्स की हेल्प से बताया। अब देखिए जो मैंने इसकी परिभाषा लिखी बर्नौली परीक्षण, वो यही परिभाषा थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल्स की हेल्प से समझाने की कोशिश की थी। अब चलिए मैं इसको परिभाषा के रूप में लिख दिया। किसी यादृच्छिक प्रयोग के परीक्षण को बर्नौली परीक्षण कहते हैं। यादृच्छिक प्रयोग देखिए कोई भी हो सकता है। हम सिक्के को उछालते हैं वो यादृच्छिक प्रयोग है, पासे को उछालते हैं वो एक यादृच्छिक प्रयोग है, कोई वस्तु किसी थैले में से चुनी जाए, ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुना जाए, वो भी एक यादृच्छिक प्रयोग है। तो किसी यादृच्छिक प्रयोग के परीक्षण को बर्नौली परीक्षण कहते हैं यदि परीक्षणों की संख्या सीमित होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हम पासे को 10 बार उछालते हैं तो संख्या 10 सीमित है। वो संख्या सीमित होनी चाहिए कि हम परीक्षण को कितनी बार करते हैं, या कोई वस्तु चुनते हैं, कोई पत्ते चुनते हैं तो उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। दूसरा क्या आता है? सभी परीक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। कोई भी परीक्षण देखिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। पहला परीक्षण हमने कंप्लीट कर लिया, उसका असर दूसरे परीक्षण पर नहीं पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या जितने भी परीक्षण हैं वो सब एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। तीसरा देखिए है प्रत्येक परीक्षण की केवल 2 ही परिणाम हो, सफलता या असफलता, यानी हां या नहीं। प्रत्येक परीक्षण, जैसे मैंने पासे को 10 बार उछाला तो 10 बार उछालने पर मैंने कहा था सम संख्या आ भी सकती है, सम संख्या नहीं भी आ सकती है। तो आने को हम सफलता मान रहे हैं और नहीं आने को असफलता। तो प्रत्येक परीक्षण के केवल 2 ही परिणाम संभव हैं, सफलता या असफलता, यानी कि होना या नहीं होना। और चौथा क्या है? किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान रहनी चाहिए, यानी कि अचल। देखिए पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2, और नहीं आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2। हर परीक्षण में वो यही रहेगी, वो नहीं बदल सकती। अगर ये बदल जाएगी तो वो बर्नौली परीक्षण ही नहीं होगा। ये कंडीशन होती है देखिए बर्नौली परीक्षण की। परीक्षणों की संख्या लिमिटेड होनी चाहिए, सभी परीक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए, प्रत्येक परीक्षण के केवल 2 ही परिणाम हो, यानी सफलता या असफलता, और किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान रहनी चाहिए, यानी सफलता की प्रायिकता है वो अचल रहे पूरे प्रयोग में प्रत्येक परीक्षण में, और असफलता की जो प्रायिकता है वो अचल रहे पूरे प्रयोग में प्रत्येक परीक्षण में। मैं चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं यहां पर जिसमें प्रायिकता शायद अचल ना रहे। मान लीजिए 52 ताश की गड्डी होती है, 52 ताश की गड्डी होती है, 52 ताश में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ऐसा आप चलिए मान सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं। चलिए मैंने 2 पत्ते निकाले, लेकिन अब कंडीशन आ जाती है 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। मैंने आपको देखिए पहले क्वेश्चंस में भी बताया, पिछले वीडियो में भी बताया था, प्रतिस्थापन के साथ ये कंडीशन भी हो सकती है, और दूसरा क्या है? बिना प्रतिस्थापन के। दो पत्ते निकाले जाते हैं, पहले वाले प्रतिस्थापन के साथ, यानी कि जो पत्ता हमने निकाला उसे वापस गड्डी में रख दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला। अब देखिए मैं कहता हूं कि 2 पत्ते इक्के होने की प्रायिकता क्या है? अगर हम ये चीज करें
कि दो पत्ते इक्के हों, इस बात की प्रायिकता क्या है? तो देखिए इक्के होते हैं 4, टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। पहली बार में हमने एक पत्ता निकाला, उसके इक्का होने की प्रायिकता 4/52, उसके इक्का होने की प्रायिकता 4/52। पहली बार में हमने एक पत्ता निकाला, वो एक परीक्षण हुआ। यहां टोटल दो पत्ते निकालने हैं, मैं इसको दो परीक्षण बोलूंगा। टोटल परीक्षण कितने हो गए? दो। पहली बार में हमने एक पत्ता निकाला, 4/52 होगी प्रायिकता। अब जो पत्ता हमने निकाला उसे वापस गड्डी में रख दिया, तो गड्डी में फिर पत्ते 52 ही हो गए। अब दूसरी परीक्षण में एक आने की प्रायिकता वो भी कितनी होगी? 4/52। और दोनों पत्ते इक्के हों, इस बात की प्रायिकता 4/52 गुणा 4/52, यानी कि 1/13 गुणा 1/13। तो देखिए पहले परीक्षण में इक्का आने की प्रायिकता 1/13 थी, और दूसरे परीक्षण में इक्का आने की प्रायिकता कितनी है? 1/13 है। कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों परीक्षणों में देखिए समान है। इसे हम कहेंगे बर्नौली परीक्षण। बिल्कुल ठीक है, यानी कोई भी परीक्षण किसी यादृच्छिक प्रयोग में आपको लिख के आता प्रतिस्थापन के साथ। सिक्के और पासे की बात नहीं कर रहे, अगर हमें कोई चीज कोई वस्तु चुननी हो लेकिन शब्द लिखा हुआ है प्रतिस्थापन के साथ, तो वो बर्नौली परीक्षण होगा, क्योंकि उसमें देखिए प्रायिकता अचर है। अब मैं तीसरा पत्ता भी चुनूं तो भी 4/52 नहीं आएगी, वो अचर कहलाएगी आपकी। अब आती है बिना प्रतिस्थापन की, यानी जो पत्ता हमने निकाल लिया उसे वापस हम गड्डी में नहीं रखेंगे। तो पहला पत्ता इक्का हो, इस बात की प्रायिकता तो देखिए 4/52 ही होगी, यानी पहले परीक्षण की प्रायिकता 4/52। अब जो पत्ता हमने निकाल लिया उसे वापस गड्डी में तो नहीं रखना, तो जो दूसरा पत्ता होगा वो 51 में से चुना जाएगा। दूसरा पत्ता किस में से चुना जाएगा? 51 में से। अब देखिए एक इक्का हम निकाल चुके, इक्के कितने बचे? 3। तो दूसरा इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? 3/51, यानी पहले परीक्षण की प्रायिकता 4/52, दूसरे परीक्षण की प्रायिकता 3/51। ये अचर नहीं रही, ये बदल गई। इसका मतलब ये जो परीक्षण हुआ जिसमें लिख के आएगा बिना प्रतिस्थापन के, वो बर्नौली परीक्षण नहीं कहलाएगा। बर्नौली परीक्षण देखिए कौन से होते हैं? सिक्के को उछालना वो बर्नौली परीक्षण है, क्योंकि इसमें परिणाम एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। पासे को उछालना वो भी वही हुआ, परिणाम एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये बात ध्यान रखें। और कोई भी वस्तु अगर हमें चुननी है और अगर ये लिख के आता है कि प्रतिस्थापन के साथ, तो वह बर्नौली परीक्षण है, क्योंकि प्रत्येक परिणाम एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये एक दूसरे पर स्वतंत्र है ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो परिणाम है यानी परीक्षण वो इस पर डिपेंड हो गया। ये जो परीक्षण था वो इस पर डिपेंड हो गया। इसका मतलब ये अगर आपका लिख के आता है बिना प्रतिस्थापन के, तो वो बर्नौली परीक्षण नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखते हैं बर्नौली परीक्षण क्या होता है। अब जो देखिए द्विपद बंटन है जो मैं आपको बताऊंगा, वो इसी पे ही डिपेंड है बर्नौली परीक्षण पर। चलिए द्विपद बंटन आपको बताते हैं कि द्विपद बंटन क्या है। अब देखिए द्विपद बंटन, देखिए द्विपद बंटन, ये कुछ द्विपद शब्द आपने देखिए 11वीं क्लास में भी देखा है। द्विपद पिरामिड उसी से संबंधित है। मैं चलिए इसको समझाने के लिए एक परीक्षण लेता हूं। मान लीजिए कोई परीक्षण, जैसे सिक्के को उछालना या पासे को उछालना, कुछ भी ले सकते हैं हम, वही यादृच्छिक प्रयोग है। उसे हम मान लीजिए 4 बार करते हैं उस परीक्षण को। मान लीजिए 4 बार हमने सिक्के को उछाला या 4 बार हमने पासे को उछाला। चलिए हम पासे को ले लेते हैं। एक पासे को मैं 4 बार उछालता हूं और उस पासे पर संख्या 3 कितनी बार आ सकती है? आपने पिछली प्रश्नावली में भी ये बात सीखी। संख्या 3 कितनी बार आ सकती है? हो सकता है एक बार भी नहीं आए, हो सकता है एक बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, और हो सकता है तीनों के तीनों बार आ जाए, या चारों के चारों बार आ जाए। मैंने क्योंकि देखिए 4 बार उछाला। मैं चलिए एक बार ध्यान रखता हूं, पासे को हमने देखिए 4 बार उछाला
तो 4 बार उछालने का मतलब टोटल परीक्षणों की संख्या कितनी हुई? 4। प्रत्येक परीक्षण में संख्या 3 आने की प्रायिकता वो होगी 1/6 और संख्या 3 नहीं आने की प्रायिकता वो कितनी होगी? 5/6, क्योंकि ये तो आप पढ़ चुके हैं। कोई भी संख्या हो पासे पर उसके आने की प्रायिकता 1/6 होती है, यानी कि सफलता की प्रायिकता। ये तो हो गई सफलता की प्रायिकता। और नहीं आने की प्रायिकता ये हो गई 5/6, यानी कि असफलता की प्रायिकता। सफलता की प्रायिकता को चलिए मैंने P मान लिया, यानी P का मान 1/6, और जो असफलता है इसकी प्रायिकता को मैंने Q मान लिया, यानी कि Q बराबर 5/6। अब देखिए जो पिछली प्रश्नावली में हम लोग पढ़ते आए हैं, हमने पासे को 4 बार उछाला। हो सकता है हम एक बार भी सफल ना हो सकता है हम एक बार सफल हो जाएं, हो सकता है हम 2 बार सफल हो जाएं, हो सकता है 3 बार सफल हो जाएं, और हो सकता है चारों के चारों बार हम सफल हो जाएं, यानी कि चारों के चारों बार उसका संख्या 3 आ जाए। यहां 3 बार संख्या 3 आए, यहां 2 बार आए संख्या 3, यहां 1 बार आए 3 संख्या, और यहां 1 बार भी नहीं आए। यही काम आप पिछली प्रश्नावली में करते आए हैं। अब इसकी प्रायिकता हम देखिए कैसे निकालते थे। एक बार भी सफलता नहीं हो, 4 बार देखिए किया है, मैं यहां लिख देता हूं। टोटल हमने उछाला कितनी बार है? 4 बार। एक बार भी नहीं हो सफल, हम चारों के चारों बार असफल हो रहे हैं, यानी कि फेल। हम यहां चारों के चारों बार फेल हो रहे हैं, एक बार भी सफल नहीं। यहां एक बार सफल हो रहे हैं, तो सफल को मैंने सक्सेस मान लिया। 3 बार फेल हो रहे हैं, यहां 2 बार सक्सेस हो रहे हैं, 2 बार फेल हो रहे हैं, यहां 3 बार सक्सेसफुल, 1 बार फेल, यहां चारों के चारों बार सक्सेसफुल। यही चीज मैं आपको समझाता था पिछली प्रश्नावली में। अब देखिए हम इसकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं। एक बार भी सफल नहीं हो, यानी कि चारों के चारों बार फेल हो, इस बात की प्रायिकता आप लोग ये लिखते थे 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। एक बार सफल हो, 3 बार फेल, तो सफल की कितनी है? देखिए 1/6, और असफल की कितनी है? 5/6। यहां सफल देखिए 2 बार है, तो 2 बार सफलता की प्रायिकता 1/6, और 2 बार असफलता की प्रायिकता ये हो गई देखिए 5/6। 3 बार सफलता की प्रायिकता 1/6, 1/6 और 1/6, और 1 बार असफलता की प्रायिकता, और चारों के चारों बार सफलता की प्रायिकता वो हो गई देखिए ये हमने लिख दिया। लेकिन केवल ये ठीक है, या यहां जो लिखा है ये बात ठीक है, क्योंकि देखिए हो सकता है हम पहली बार सफल हो जाएं, बाकी 3 बार फेल, या दूसरी बार सफल हो जाएं, बाकी 3 बार फेल। इनकी संभावना ज्यादा भी हो सकती है, इन्हें आगे आपस में व्यवस्थित करना। तो उसके लिए भी मैंने एक बात आपको बताई थी, हमने टोटल कितनी बार उछाला? 4 बार। एक बार भी सफल नहीं हो, इसके लिए हमने इससे गुणा कर दी। यहां एक बार सफल हो, तो चारों में से कोई सी भी एक बार सफल हो सकते हैं, यहां चारों में से कोई सी भी 2 बार सफल हो सकते हैं, यहां भी चारों में से कोई सी 3 बार सफल हो सकते हैं, और यहां चारों के चारों बार सफल हो सकते हैं। तो इसे अगर मैं देखिए सूत्र के रूप में लिखूं, हमने देखिए टोटल कितनी बार परीक्षण किया? 4 बार। मैंने 4 का संख्या n माना, n का मान कितना है? 4, यानी परीक्षण को हमने n बार किया। तो ये तो हो गया देखिए NC0। ये मान देखिए किसका है? ऊपर भी लिखा है Q का। Q की पावर देखिए कितनी है? 4, क्योंकि यहां कितनी बार आ रहा है? 4 बार। NC0 Q की पावर NC0 Q की पावर n लिख दिया मैंने, या चलिए मैंने n का मान 4 है तो 4C0 Q की पावर 4। चलिए मैंने n नहीं लिखा, बस इनकी जगह क्यों लिख दिया? Q की पावर 4। और यहां पर ये P तो आ ही नहीं रहा, P का मान कितना है? 1/6। अब P नहीं आ रहा, चलिए मैंने इसे तरीके से लिख दिया P की पावर 0।
चलिए दूसरा देखते हैं 4C1 Q कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और P कितनी बार आ रहा है? 1 बार। चलिए वो भी लिखते हैं। अगला देखते हैं 4C2 Q कितनी बार आ रहा है? देखिए 2 बार, क्योंकि 5/6 5/6। P कितनी बार आ रहा है? 2 बार, यानी कि P का स्क्वायर। यहां भी देखिए अगर हम चेक करते हैं Q तो आ रहा है देखिए 1 बार और P आ रहा है 3 बार। और यहां भी अगर हम चेक करें तो Q 1 बार भी देखिए नहीं आ रहा, उसे मैंने 0 मान लिया। P आ रहा है 4/4। अब देखिए मैं आपसे अगर एक बात कह रहा हूं तो आपने द्विपद प्रमेय में पढ़ा, अगर हम इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करें, बायां पद प्लस दायां पद, बाएं पद को मैंने Q मान लिया असफलता, दाएं पद को मैंने P मान लिया सफलता, Q प्लस P की पावर, और परीक्षणों की संख्या कितनी है? n, यानी कि 4। तो अगर मैं इसका देखिए प्रसार करता हूं द्विपद प्रमेय की सहायता से, तो आप द्विपद प्रमेय में देखिए यही पढ़ते थे NCR, शुरुआत कहां से होती है? 0 से। बाएं पद की घात, इनका अंतर 4 - 0 यानी कि 4, और जो दायां पद है उसकी घात नीचे वाली संख्या यानी कि 0 प्लस, फिर देखिए अगला पद 0 से अगली संख्या कौन सी होगी? 1। बायां पद यानी कि Q उसकी घात, इनका अंतर, और जो दायां पद का P उसकी घात ये संख्या नीचे वाली। आपको इसी तरीके से बताया जाता है। प्लस अगला पद देखिए 4C2, बायां पद यानी कि Q उसकी घात, इनका अंतर, और जो दायां पद है उसकी घात नीचे वाली संख्या, प्लस अगला पद 4C3, बाएं पद की घात, इनका अंतर, और दाएं पद की घात नीचे वाली संख्या, और लास्ट वाला पद क्योंकि 4 और यहां भी 4 है, बाएं पद की घात, इनका अंतर, और दाएं पद की घात नीचे वाली संख्या। ये हुआ देखिए पूरा प्रसार जो आप द्विपद प्रमेय में पढ़ते हैं। आपको देखिए द्विपद प्रमेय में जो प्रसार बताया जाता है वो बिल्कुल इसी तरीके से बताया जाता है। अब आपको देखिए ऊपर जो मैंने मान लिखे उनमें शायद कोई डिफरेंस आपको लगेगा नहीं। देखिए पहला पद वो देखिए ये है, ये दूसरा पद वो देखिए ये आ गया, ये तीसरा पद वो ये आ गया, ये चौथा पद तो देखिए ये आ गया, और लास्ट में 5वां पद। तो ये जो आपकी देखिए प्रायिकताएं निकल के आई ये द्विपद प्रमेय के प्रसार से भी निकल सकती है, इसलिए इसको हम कहते हैं द्विपद बंटन। इस तरीके का जो बंटन होगा वो कहलाएगा द्विपद बंटन, लेकिन वो सिर्फ तब कहलाएगा प्रत्येक परीक्षण में प्रायिकता अचर रहनी चाहिए, यानी कि वो बर्नौली परीक्षण हो। अगर वो बर्नौली परीक्षण है तो ये द्विपद बंटन है, वरना ये द्विपद बंटन नहीं होगा। कौन कौन से क्वेश्चन? जैसे सिक्टी के क्वेश्चन होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं परीक्षण, पासे का क्वेश्चन हो गया, प्रतिस्थापन के साथ अगर कोई वस्तु चुनी जाए तो बर्नौली परीक्षण होता है। तो ये जो द्विपद बंटन होता है ये आपका बर्नौली परीक्षण से ही संबंधित होता है, इसलिए आपको पहले बर्नौली परीक्षण बताया गया था। इसकी जितनी भी प्रायिकताएं हैं, जितनी संभावनाएं हैं, वो सब द्विपद प्रमेय के प्रसार पर ही देखी दिख रही है। यानी अगर हम इसका चार्ट कंप्लीट करें, चले मैं यह चार्ट भी कंप्लीट करता हूं। देखिए x तो होता है यादृच्छिक चर, एक बार में सफलता ना हो इस बात की प्रायिकता, सफलता एक बार हो इस बात की प्रायिकता, सफलता 2 बार हो इस बात की प्रायिकता, सफलता 3 बार हो इस बात की प्रायिकता, और सफलता 4 के 4 बार हो इस बात की प्रायिकता। अब देखिए अगर हम इनकी प्रायिकताएं लिखें तो पहले एक बार में सफलता नहीं हो, 4C0 असफलता यानी कि Q उसकी घात, इनका अंतर, और सफलता यानी कि P इसकी घात नीचे वाली संख्या, NCR P की पावर R Q की पावर n - R, ये कह सकते हैं। एक बार सफलता हो इस बात की प्रायिकता देखिए ऊपर लिखी है 4C1, असफलता की प्रायिकता इनका अंतर होती है,
और जो सफलता की प्रायिकता है वो नीचे वाली संख्या होती है। यानी कि जो चर का मान है वो सफलता की प्रायिकता है। अब देखिए यहाँ यादृच्छिक चर का मान कितना है 2, तो ये सफलता की प्रायिकता है, यानी कि 4C2। असफलता की प्रायिकता इनका अंतर, और जो सफलता की प्रायिकता है वो परीक्षण, यानी x का मान कितना है 2, यानी यादृच्छिक चर का मान। अब देखिए अगला 4C3, 3 बार सफलता हो तो यहां भी देखिए 3 आ गया। असफलता की प्रायिकता इनका अंतर, और जो सफलता की प्रायिकता है वो नीचे वाली संख्या। और लास्ट में 4 बार 4C4, असफलता की प्रायिकता इनका अंतर, और सफलता की प्रायिकता यानी यादृच्छिक चर का मान। इसका मतलब यह है, अगर हम इसे जनरल वे में देखना चाहें कि देखिए यादृच्छिक चर का मान अगर कोई संख्या है, मान लीजिए मैं चलिए यहां लिखने की कोशिश करता हूं यादृच्छिक चर का मान, वो चलिए मैं यहां लिखता हूं Px = R, यानी कोई परीक्षण हमने n बार किया, हम r बार सफल हो जाए, यानी r बार सफलता की प्रायिकता, r बार सफल होने की प्रायिकता, तो उसका सूत्र देखिए इसी के बेस पे हमने परीक्षण कितनी बार किया n बार, NCR। सफल होने की प्रायिकता वो नीचे होगी, यानी सफल होने की संख्या, मैं प्रायिकता कह गया था, सफल हम कितनी बार हो रहे हैं r बार, टोटल परीक्षण हमने कितनी बार किया n बार, हम सफल कितनी बार हो रहे हैं r बार, NCR। असफलता की प्रायिकता यानी कि Q, उसकी घात इनका अंतर, और सफलता की प्रायिकता यानी कि P, उसकी घात यही संख्या, यानी हम सफल कितनी बार हो रहे हैं r बार। ये आपका सूत्र होता है द्विपद बंटन का। यह आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रायिकता द्विपद बंटन में अगर निकालनी है तो इस तरीके से निकाली जाती है। एक कंडीशन भी होती है, देखिए ये जो r का मान है ये आपने पढ़ा भी है, ये 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, धन पूर्णांक होगा, और ये n से ज्यादा नहीं हो सकता, n से छोटा होगा या n के इक्वल होगा। ये है द्विपद बंटन का सूत्र। ये कब तक लगेगा, देखिए सिक्के के कितने क्वेश्चन होंगे, सिक्का उछालना उसमें लगेगा, पासा उछालना उसमें लगेगा, लेकिन अगर कोई वस्तु हम चुनते हैं जिसमें लिखा हो प्रतिस्थापन के साथ, उसमें भी ये लगेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, द्विपद बंटन का सूत्र केवल तभी लगेगा जब परीक्षण बर्नौली परीक्षण हो, यानी जिनमें प्रायिकताएं शुरू से लेकर एंड तक अचर रहनी चाहिए। चलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया, इससे संबंधित जो प्रश्नावली है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।